अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम आदिल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज 2.2। इस एक्सरसाइज के टोटल 3 क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, उन प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो चेक करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। कहता है नीचे जो 9 पार्ट्स आपको दिए इनमें जो प्रॉपर्टी यूज हुई है उसको आइडेंटिफाई करो, उसका नाम लिखो, उसकी पहचान करो। तो सबसे पहले a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब आप देखो दो रियल नंबर हैं, लेफ्ट साइड पे भी ऐड हुए हैं, राइट साइड भी ऐड हुए हैं, लेकिन राइट साइड पे आपने इनकी जगह चेंज कर दी है। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। जब दो रियल नंबर लेफ्ट पे भी ऐड हो, राइट पे भी ऐड हो, लेकिन सिर्फ उनकी जगह चेंज की जाए, नंबर चेंज ना हो, तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, सेकंड पे आ रहा है ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। आप देखो 3 रियल नंबर हैं, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हुए हैं, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हुए हैं। ए बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, यहाँ भी ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। लेकिन इक्वल के लेफ्ट साइड पे आपने पहले इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन राइट साइड पे आपने जो नेक्स्ट 2 हैं, लास्ट 2 हैं, उन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। आपने हमेशा याद रखना है जब 3 रियल नंबर लेफ्ट पे भी ये मल्टीप्लाई हों, राइट पे भी मल्टीप्लाई हों, लेकिन उनकी थोड़ी सी अरेंजमेंट डिफरेंट हो, तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये स्पेलिंग आपने पूरे चेक कर लेने हैं। थर्ड नंबर पे आ रहा है 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7। आपने हमेशा याद रखना है जब किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, दोबारा आंसर वही आ जाए, तो वहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज होती है उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर लास्ट जो लेक्चर्स हमने डिस्कस किए थे उनके अंदर मैंने आपको बताया था 1 को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको जब किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो नंबर वैसे का वैसे ही आ जाता है, इस लिहाज से 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी यूज हुई है उसको कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फोर्थ पे आ रहा है x इज ग्रेटर देन वाई और x इज इक्वल टू वाई और x इज लेस देन वाई। आप देखो 2 नंबर हैं, 2 रियल नंबर हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। एक दफ़ा फर्स्ट वाला नंबर x इज़ ग्रेटर देन वाई है, फिर x इज़ इक्वल टू वाई है, फिर x इज़ लेस देन वाई है। जब 2 रियल नंबर के दरमियान 3 पॉसिबिलिटीज़ आए तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, फिफ्थ ए बी इज इक्वल टू बी ए। आप देखो 2 रियल नंबर हैं, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हुए हैं, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हुए हैं, सेम इसी तरह यहाँ पे ऐड हुए थे, इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। यहाँ पे 2 ही रियल नंबर हैं, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए बी इज इक्वल टू बी, बस जगह चेंज है। इसको कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जब ऐड होंगे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जब मल्टीप्लाई होंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। 6th पे आ रहा है a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी इम्प्लाइज डैट a इज इक्वल टू बी। कहता है अगर इसको सॉल्व करें तो ये वाला आंसर आता है। इसको सॉल्व करने से ये वाला आंसर कैसे आता है? प्लस सी और जाकर माइनस सी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है सी को दोनों तरफ कैंसिल करें तब जाके आंसर आता है। अब देखो सी दोनों तरफ ऐड हो रहा है, तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्योंकि सी दोनों तरफ ऐड हो रहा था, इसको कैंसिल करके हमने ये आंसर लाना है, तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो वो जो प्रॉपर्टी होगी उसको बोलेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। 7th पे आ रहा है 5 प्लस इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो एक रियल नंबर है, वो अपने इन्वर्स के साथ ऐड हो रहा है। जब कोई रियल नंबर अपने इन्वर्स के साथ ऐड होता है, सॉल्व होता है, दोबारा आंसर 0 आता है, तो उसको कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। वहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज होती है उसको कहते हैं एडिटिव इन्वर्स, प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इन्वर्स। जब किसी भी रियल नंबर को उसी के इन्वर्स के साथ आप
सॉल्व करते हैं दोबारा आंसर 0 आता है तो वहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज होती है उसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स, प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स। 8 7 मल्टीप्लाई बाई 1/7, जब कोई भी रियल नंबर अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है दोबारा आंसर 1 आ जाए तो उसको वहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज होती है उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जब कोई भी रियल नंबर अपने इनवर्स के साथ सॉल्व होता है, ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है तो उसको दोबारा आंसर 0 आ जाए तो एडिटिव इनवर्स। जब कोई भी रियल नंबर अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई हो आंसर 1 आए तो वहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज होती है उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, A is greater than B implies that AC is greater than BC into C is greater than 0। अगर कहता है C greater than 0 हो, C पॉजिटिव हो तो उसके लिहाज से ये जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है A is greater than B implies that AC is greater than BC। अब देखो A B था, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ आपने C को मल्टीप्लाई किया तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। जब दो रियल नंबर के दरमियान इनइक्वालिटी का साइन हो और आप कोई थर्ड नंबर उन दोनों तरफ उसकी दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड पे ऐड सब मल्टीप्लाई करें तो वहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज होती है उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड। कहता है नीचे जो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं, इस्तेमाल हुई है, आप उनको देखते हुए जो नीचे ब्लैंक्स दी गई हैं आप उनको फिल करो। अब बेसिकली इस क्वेश्चन में ये आपको क्वेश्चन दिया गया 3x + 3 × y - x, ये आपके पास क्वेश्चन है। आपने इसको देखते हुए आपने हर स्टेप में बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, इससे ये वाला स्टेप कैसे बना है, इससे ये वाला स्टेप कैसे बना है, इससे ये वाला और नेक्स्ट लास्ट कैसे बना है। तो आपने स्टेप वाइज प्रॉपर्टीज लिखनी है। अब देखो जो फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहला क्वेश्चन है 3x + 3 × y - x। इस स्टेप से ये वाला स्टेप कैसे बना है, अगर आप देखो 3x वैसे का वैसे प्लस वैसे का वैसे 3 अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हुआ है और सारी टर्म के बाद साथ बारी बारी प्लस 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 3y टाइम 3y प्लस माइनस माइनस 3x टाइम 3x। जब किसी भी ब्रैकेट के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स हों और बाहर एक सिंगल डिजिट हो, जब वो अंदर मल्टीप्लाई होता है तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। आपने हमेशा याद रखना है जब ब्रैकेट के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स हो और बाहर एक सिंगल नंबर उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, जब मल्टीप्लाई करने से ब्रैकेट खत्म हो जाए तो वहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि वो अंदर मल्टीप्लाई हो गया। अब इस स्टेप से ये स्टेप कैसे बना था, इस स्टेप के ऊपर जब मल्टीप्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, अप्लाई हुई है, तब जाके ये स्टेप बना है। अब इस स्टेप से ये स्टेप कैसे बना है, अगर आप देखो 3x वैसे का वैसे ही -3x इधर इसके साथ आ गया प्लस 3y वैसे का वैसे। अब देखो इससे ये स्टेप कैसे बना है, सिर्फ आपने अरेंजमेंट ठीक की है, x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, y वाली को एक साइड पे। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब आपने इसको सॉल्व करना था, इस स्टेप को सॉल्व करना था प्लस 3x माइनस 3x से कैंसिल, आंसर कितना आ जाना था 3y। इस स्टेप को भी सॉल्व करते तो कितना आता है प्लस 3x माइनस 3x से कैंसिल, आंसर 3y। इसका मतलब है जब आप किसी भी इक्वेशन के अंदर किसी भी स्टेप के अंदर कोई अरेंजमेंट करते हो, एक जैसी जो टर्म्स होती हैं उनको इकट्ठा करते हो, इकट्ठा करने से आंसर में कोई चेंज ना हो, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इससे ये स्टेप बनाया है, इसको भी सॉल्व करोगे आंसर वही आएगा, इसको भी सॉल्व करोगे आंसर वही आएगा, सिर्फ हमने अरेंजिंग की है। जब अरेंजिंग की जाती है तो उसमें सिर्फ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज होती है। ठीक है, अब इस स्टेप से ये स्टेप कैसे बना है, ये तो हमने बता दिया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इस स्टेप से ये स्टेप कैसे बना है, अगर आप देखो प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल हुए हैं 0 प्लस 3y वैसे का वैसे ही। अब देखो एक रियल नंबर अपनी एडिटिव इनवर्स के साथ सॉल्व हुआ है तो आंसर 0 आया, तो इसका मतलब है इस स्टेप के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई थी, एडिटिव इनवर्स, प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब इस स्टेप से ये स्टेप कैसे बना है, आप देखो प्लस 3x माइनस 3x, एक रियल नंबर अपनी एडिटिव इनवर्स के साथ सॉल्व हुआ है, तो सॉल्व होने के बाद आंसर 0, बाकी जो थर्ड इसकी टर्म थी वो वैसे की वैसी।
ये जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है इसको हम बोलेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब है इस स्टेप के ऊपर आप एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तो ये वाला स्टेप आएगा। अब इस स्टेप से ये लास्ट स्टेप कैसे बनेगा, अगर आप देखो तो 0 + 3y किसी भी रियल नंबर को जब रियल नंबर में जब 0 को ऐड करते हैं दोबारा आंसर वही आ जाता है, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी या पीछे पढ़ चुकी हो कि जब किसी भी रियल नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो आंसर अगर दोबारा वही आ जाता है, वही नंबर आ जाता है, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब है इस स्टेप में 0 + 3x 3y में इस स्टेप में अगर आप एडिटिव आइडेंटिटी यूज़ करते हो तो आपके पास ये लास्ट स्टेप आ सकता है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग। कहता है नीचे जो आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं इनमें जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है उसका नाम बताओ। नंबर फर्स्ट, √24 + 0 = √24। अब आप देखो एक रियल नंबर में जब 0 को ऐड किया है दोबारा आंसर वही आ गया, तो यहाँ पे भी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, एडिटिव आइडेंटिटी। क्योंकि 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है, 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। उसको जब किसी भी रियल नंबर में ऐड करते हैं दोबारा आंसर वही आ जाए तो वहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज उसको कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। सेकंड भी आ रहा है -2/3 × 5 + 7/2। अब आप देखो ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स के बाद बाई जो सिंगल डिजिट है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे भी वही था ना, 2 टर्म थी, 2 या 2 से ज़्यादा हो, बाई एक सिंगल टर्म हो तो आपके पास एक सिंगल नंबर हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ होती है। यहाँ पे भी आप देखो तो -2/3 × 5 + 7/2। जब ये -2/3 अंदर मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ अलग होगा, दरमियान में प्लस प्लस, -2/3 7/2 के साथ अलग मल्टीप्लाई होगा। अब आपने इसको लिया अंदर वाली दोनों टर्म्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई किया है, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। थर्ड वाले में पाई प्लस इंटू -पाई = 0। अब आप देखो एक रियल नंबर है वो अपनी एडिटिव इन्वर्स के साथ सॉल्व हो रहा है, आंसर दोबारा 0 आ रहा है। आपने पढ़ा था ना 5 - 5 = 0। जब एक रियल नंबर अपनी एडिटिव इन्वर्स के साथ सॉल्व होता है आंसर 0 होता है तो उसको कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। वहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज होती है उसको कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इन्वर्स। तो यहाँ पे भी आप देखो पाई अपने एडिटिव इन्वर्स के साथ सॉल्व होता है, सॉल्व होने के बाद दोबारा आंसर 0 आ जाता है, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज होती है उसको कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इन्वर्स। फोर्थ, √3 × √3, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, पॉइंट भी होता है लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई यूज हुआ है। √3 × √3 इज़ अ रियल नंबर। आप देखो जब एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है दोबारा आंसर रियल नंबर आता है तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कुलैयर प्रॉपर्टी। कुलैयर प्रॉपर्टी। जब 2 रियल नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद उनका आंसर दोबारा रियल नंबर बने तो उसको कहते हैं कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर 2 रियल नंबर आपस में ऐड होते हैं, ऐड होने के बाद दोबारा आंसर रियल नंबर बनता है तो उसको बोलते हैं कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लास्ट पे आप देखो -5/8 × -8/5 = 1। एक रियल नंबर है वो अपनी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉल्व हो रहा है, सॉल्व होने के बाद आंसर 1 आया हुआ है, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हुई है उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। केटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्योंकि 5/8 किसी भी रियल नंबर का जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड किया जाता है तो उसको उल्ट कर देते हैं। जैसे 3/2 है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 2/3। -5/2 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, -2/5। तो इसी तरह आप देखो -5/8 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बनता है -8/5। तो एक रियल नंबर अपनी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ सॉल्व हुआ है, आंसर 1 आया, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हुई है उसको कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज 2.2 को, इसको सॉल्व किया, कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।